जय हिंद एंड गाइस, टुडे इज माय फिफ्थ लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ओके, एंड आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही छोटा टॉपिक है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स के लिए। क्लियर है? तो लेट्स सी दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो गाइस दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज द रेट कांस्टेंट। क्लियर है? समटाइम्स वी कॉल इट स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो हम लोग देखेंगे कि ये रेट कांस्टेंट क्या है। तो गाइज लेक्चर जो 4 था जिसमें हमने बहुत डिटेल में कवर किया था क्या, रेट लॉ। क्लियर है? जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पर डिपेंड करता है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन, बहुत डिटेल में पढ़ा था। एंड देन वी हैव स्टडी अबाउट द रेट लॉ। क्लियर है? तो जो बच्चे अभी तक इस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे सर्च करें केमिकल काइनेटिक्स 04 बाय एटॉमिक माइंड्स एंड वॉच ऑल रिलेटेड वीडियो अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो लेट्स सी लेक्चर नंबर 5 रिगार्डिंग द रेट कांस्टेंट। ओके, तो गाइज हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड जो टू द पावर x एंड यहाँ पे होगा टू द पावर y। फॉर एग्जाम्पल वी हैव रिटेन दिस वन a प्लस b एंड गिव्स c। क्लियर है? तो फॉर दिस रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b टू द पावर y। क्लियर है? तो ये जो फैक्टर है इसे हम ओवरऑल क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है। तो मैं बाद में आपको जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम ऑर्डर के बारे में बहुत डिटेल में बातें करेंगे। क्लियर है? तो यहीं पे जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं के एंड टू द पावर वाई। क्लियर है? तो यही जो के है गाइस, यही के क्या है, फ्रॉम रेट लॉ दैट इज द रेट कांस्टेंट, या समटाइम्स वी कॉल इट स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्लियर है? तो अब आप यहाँ पे समझ जाओ कि भाई ये है क्या। सर ये फिजिकली हमें समझ नहीं आ रहा है कि भाई रेट कांस्टेंट क्या है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे आप देखो कि अगर इसी जैसे इक्वेशन नंबर 1 है तो ये क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है एंड दिस वन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी है एंड हियर इज द पावर एक्स एंड हियर इज द पावर वाई है। अगर ये दोनों को मैं A1 कर दूं, फॉर एग्जांपल ए का कॉन्सेंट्रेशन को मैं ले लेता हूँ 1 मोल पर लीटर एंड यहाँ पे 1 मोल पर लीटर, मीन्स दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है मीन्स ईच रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज यूनिटी। क्लियर है? तो अगर मैं इसको ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेंगे गाइज, यहाँ पे देखो R इजकल टू के और 1 टू द पावर x इंटू 1 टू द पावर y। तो यहाँ पे क्या है k। तो बस यहीं से आप इसका डेफिनेशन बना दो, किसका, रेट कांस्टेंट का। एक्चुअली बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है और यहीं पे बच्चे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये बहुत इसको इजी वे में इसको स्किप कर जाते हैं। बट अगर आप किसी भी स्टूडेंट से अगर रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन पूछ दो या ये पूछ दो कि व्हाट इज़ द रेट कांस्टेंट, तो वहाँ पे स्लाइटली उन्हें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि मैं इसको कैसे डिफाइन करूँ। तो देखो R इजकल टू के, तो इसका मतलब क्या है, दिस वन इज द रेट कांस्टेंट, ओ सॉरी दिस वन इज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है के को हमने क्या बोला, रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट।
क्लियर है। और गाइस जब कभी भी हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो अगर टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है, अब ध्यान से सुनिए, अगर टेम्परेचर के बारे में आपसे कुछ नहीं बातें की जा रही तो इसका मतलब क्या है कि आइदर इट इज बीइंग टॉक्ड एट फिक्स्ड टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर या एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्लियर है, कूलर टेम्परेचर। तो इस केस में भी वही है। तो अब यहीं से अगर मेरे को कोई बोला, मेरे को तो समझ में आ गया कि भाई जो रेट लॉ का जो इक्वेशन है, जो रेट लॉ जो एक्सप्रेशन है, उसमें अगर जितने भी जो रिएक्टेंट्स है अगर उसका हम कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी कर दे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यूनिटी कर दे तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू के। मीन्स क्या है गाइस यहाँ पे, R इक्वल टू के। तो क्लियर है। तो दिस इज द ऑल्सो रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन रेट एंड दिस इज ऑल्सो रिएक्शन रेट। तो बट ये तो है नहीं, तो ये क्या है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्लियर है। तो अब चलो इसी का अगर मेरे से कोई पूछ दे कि डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मेरे को कोई यहीं पे बोल दे कि भाई डिफाइन रेट कांस्टेंट, तो हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मेरे को के को डिफाइन करना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन at constant temperature is rate of reaction when concentration of each reactant is unity, means 1 mole liter inverse। क्लियर है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। क्लियर है। तो प्लीज आप इसे नोट डाउन कर ले आप अपने लैंग्वेज में, बस आपके कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो हम लोगों ने तो यहाँ तो देख लिया है कि भाई रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या है और रेट कांस्टेंट क्या है। क्लियर है। तो आप प्लीज इसे नोट डाउन करें। आप लोगों ने लिख लिया होगा कि इज द रेट कांस्टेंट। क्लियर है। अब भाई हम लोगों ने तो रेट कांस्टेंट तो पढ़ लिया, तो अब चलो नेक्स्ट है कि भाई रेट कांस्टेंट तो ये तो हो गया, लेकिन रेट कांस्टेंट का यूनिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, या रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे आप देख लो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या देखा प्रीवियसली कि R इक्वल टू के ए टू द पावर x, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, एंड यहाँ पे y है। क्लियर है। अब यहीं से हम जो रेट कांस्टेंट है उसके यूनिट को कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, याद करो लेक्चर नंबर 2 या 1 में आप देख सकते हो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू माइनस डी सी ए बाई डी टी, या माइनस डी सी बी बाई डी टी, या डी सी सी बाई डी टी। अगर मैं मेरा इक्वेशन ए प्लस बी गिविंग सी। क्लियर है। तो इस केस में तो यहाँ पे आर का क्या आता था, आर का जो यूनिट आता था क्या था गाइस,
कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, एंड यहाँ पे क्या आता था, सेकेंड। तो टोटल क्या आता था, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है, दिस इज द यूनिट फॉर द रेट। क्लियर है, तो अब यहाँ पे आप इसे रख दो, इसके यूनिट को वी आर गोइंग टू कैलकुलेट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर है, यह हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, के है। क्लियर है, अब ये हम यूनिट की जब बातें कर रहे हैं गाइस, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की बातें हो रही है। तो कॉन्सेंट्रेशन का क्या होता है यूनिट, मोल लीटर इनवर्स। यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे भी क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ गया गाइस, वाई। क्लियर है, तो अब यहाँ पे ऐड कर दो। तो क्या अभी जब दोनों सेम है तो हम इसको क्या ऐड कर सकते हैं, तो कर सकते हैं सर। तो क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स एक्स प्लस वाई। क्लियर है, अब यहाँ पे क्या है, मोल लीटर इनवर्स। अब ये देखो ये है, अब यहाँ पे मान के लो इसको मैंने नीचे कर लिया। ठीक है ना, तो गाइस तो बट सर अभी तक एक्स और वाई समझ नहीं आया। क्लियर है, तो हम लोग इसके बारे में बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दिस इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। क्लियर है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स प्लस वाई को किससे, एन से। दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वी विल टॉक in details about this one in next class. okay, so this one is the order of reaction. clear है, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे आप आ गए मोल सेकेंड। और गाइस प्लीज़ आप इसे साथ के साथ नोट डाउन करते चले। क्लियर है, ताकि आपको बाद में ये कन्वीनियंस हो पढ़ने में। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स का एन। क्लियर है, दिस इज द एक्स, दिस इज द एन। एक्चुअली एक्स है, आप इसे एक्स के जैसे लिखो, कंफ्यूज मत हो। ठीक है ना, एन। तो अब यहाँ पे देखो, हमें यूनिट किसका फाइंड करना है, चूंकि हम यूनिट की बातें कर रहे हैं, तो दिस इज द यूनिट ऑफ के। क्लियर है, यहाँ पे यूनिट ऑफ, चूंकि हम लोग यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे का हम यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम यूनिट ऑफ के लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या यूनिट ऑफ के इजकल टू क्या हो गया गाइस, ये जो यूनिट ऑफ है, तो ये कहाँ पे आ गया, ए डिनोमिनेटर में आ गया। तो यहाँ पे क्या, मोल ऑलरेडी है, ए लीटर इनवर्स एस, एंड यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स टू द पावर एन। क्लियर है, तो हम क्या यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या ये देखो, यूनिट ऑफ के इजकल टू क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे देखो, इसको हम अगर ऐसे लिखे तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 1 है, तो यहाँ से ऊपर में गया तो कितना हुआ, एन डिवाइडेड बाई एस सेकेंड। क्लियर है, तो यहाँ से क्या आ गया गाइस, चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ताकि आपको इसको अपने नोट बुक में बहुत अच्छे से लिखना भी है। क्लियर है ना, तो यहाँ से क्या आ गया, यूनिट ऑफ के इजकल टू मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस एन, यहाँ पे सेकेंड इनवर्स लिख दो। क्लियर है, तो आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लें। दिस इज द, आप इसे शॉर्टकट कहें या जो भी कहें, यहाँ पे क्या है, एन क्या है, एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या है, क्लियर है, ये तो अभी तो हमें याद हो जाएगा, बट बाद में हमें ये याद करने में थोड़ा टफ होगा, या हम कोई पॉइंट यहाँ पे भूल जाएंगे। क्लियर है ना, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द यूनिट फॉर कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है। तो अब यहाँ पे देखो, कॉन्सेंट्रेशन का अगर आपको इसको रिमेंबर करना है, तो भाई सिंपल सी बात है, यूनिट ऑफ के क्या है, मोल लीटर इनवर्स। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है 1 माइनस एन एस इनवर्स। तो इस तरह से आप कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे यूनिट पुट कर दो, और उसके ऊपर में क्या लगा दो, 1 माइनस एन,
1 माइनस n। तो अगर मैं बोलता हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स n इक्वल टू जीरो, तो अब यहाँ पे पुट करोगे जीरो तो क्या आएगा ये, यहाँ देखो यहाँ पे जैसे ही आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या आ जाएगा, मोल लीटर एस। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो सेकेंड वन, जब जीरो इक्वल टू हम n इक्वल टू हम 1 पुट करेंगे मीन्स, यहाँ पे देखो जब ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, तो अब यहाँ पे पुट करो मोल, अब यहाँ पे पुट करो तो यहाँ पे देखो मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1 एस इनवर्स, तो यहाँ पे क्या सिप आया 1/s। क्लियर है। उसी प्रकार n इक्वल टू 2 का वैल्यू पुट करो, इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि भाई जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट होगा वो क्या होगा। क्लियर है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है क्या, कि भाई जो यूनिट ऑफ के से हम क्या पता लगा सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि भाई जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, जैसे 1/s है मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अगर जो रेट कांस्टेंट या जो रेट ऑफ रिएक्शन का अगर दोनों का यूनिट सेम है तो वी आर टॉकिंग अबाउट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसी तरह से हम यहाँ पे अगर हम सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे 2 पुट कर दो, तो इस तरह से आप देखोगे कि अगर यहाँ कि भाई हम रिएक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। अब यहीं पे देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर की बातें करें तो क्या हो जाएगा गाइस, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जब पुट करोगे तो 1 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या अल्टीमेटली आया मोल लीटर इनवर्स। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मेरा आ गया लीटर बाई मोल एस इनवर्स, या आप ऐसे लिख सकते हो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो दिस इज यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो क्लियर है। तो आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लो। अब ये सारे डेरिवेशन था कि जो यूनिट्स हैं वो कैसे आते हैं। गाइज मैं कोई भी टॉपिक, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करने वाला हूँ, आपको बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल वे में इस तरह से मैं बताऊंगा ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें याद रहे। क्लियर है। तो चलो ये तो आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। क्लियर है। तो चलो लेट्स सी व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वही भाई कैरेक्टर से ही समझ लो आप। तो कैरेक्टर मतलब बिहेवियर। भाई टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। क्लियर है। तो चलो हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट मीन्स बिहेवियर ऑफ रेट कांस्टेंट कि भाई इसका इफेक्ट या इसका जो इसके अंदर जो चेंजेस होता है कैसे होता है और क्यों होता है। क्लियर है ना। तो मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट लिख दिए हैं, तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लें, देन आई विल एक्सप्लेन। ओके। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो फर्स्ट वन इज एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर द वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट के इज ऑलवेज कांस्टेंट। Constant for a reaction. It means for example अगर हम कोई रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं जैसे A + B इज गिविंग C, इन दिस केस अगर हम उसी रिएक्शन के बारे में अगर बातें कर रहे हैं और अगर उसका अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मीन्स थ्रू आउट द रिएक्शन वो एक ही टेम्परेचर पे हो रहा है, तो उसमें जो K का जो वैल्यू होगा गाइज वो कभी चेंज नहीं होगा, वो क्या होगा कांस्टेंट रहेगा फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। बट फॉर डिफरेंट रिएक्शन के का वैल्यू क्या होगा डिफरेंट होगा एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर।
समझ में आया? तो यहाँ पे देखो बट वैल्यूज ऑफ के एट ए गिवन टेम्परेचर, क्लियर है? फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे एक रिएक्शन कर रहा हूँ कि ए प्लस बी इज गिविंग सी। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2a प्लस बी प्लस सी इज गिविंग डी एफ, फॉर एग्जाम्पल जस्ट आपको समझने के लिए। और यहाँ पे दोनों एट ए गिवन टेम्परेचर मीन्स दोनों ये भी रिएक्शन कितने पर मान के चलो 95 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है और ये भी रिएक्शन कितने पे हो रहा है 95 डिग्री सेल्सियस पे ही हो रहा है। दोनों का जो गिव टेम्परेचर वो सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यहाँ पे जो ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन एट अ फिक्स टेम्परेचर, बट यहाँ पे क्या हुआ ए रिएक्शन अनदर है, एक ए रिएक्शन अनदर है। तो इस केस में अगर टेम्परेचर भी सेम होता है और रिएक्शन अगर दो हैं तो रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू भी होगा वो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का भी वैल्यू स्पेसिफिक होता है, यूनिक होता है। क्लियर है ना? तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अल्टर द वैल्यूज ऑफ के। तो बस क्लियर बात है कि भाई अगर एक रिएक्शन हो रहा है और फॉर एग्जांपल मान के चलो हम इसी रिएक्शन की बातें करें अगर वो 95 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है तो यहाँ पे जो के का वैल्यू था वो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होगा। लेकिन जैसे ही अगर हम इस टेम्परेचर को फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया या 110 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो वहाँ पे के का वैल्यू बढ़ जाएगा। क्लियर है? या उसका जो उसी प्रकार ये जो रिएक्शन हम जो करा रहे हैं, ये जो रिएक्शन हम करा रहे हैं अगर इसमें हम कैटलिस्ट को ऐड कर दें, क्लियर है? तो कैटलिस्ट को जब हम ऐड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? तो जैसी रेट ऑफ रिएक्शन गाइज मेरा इंक्रीज करेगा, यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन एक पर्टिकुलर के लिए हम कैसे लिखे थे, के मान के चलो ए एक्स एंड बी वाई। तो इस केस में क्या होगा गाइज, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बढ़ जाएगा और ये इसका जो है तो यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में आएगा इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई अगर कैटलिस्ट क्या करता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता भी है और घटाता भी है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कैटलिस्ट। क्लियर है? तो ये अगर तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि भाई जो रेट कांस्टेंट है वो क्या होगा, उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे तो यही सारा चीज़ें बोल रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अल्टर द वैल्यू ऑफ के। एंड द थर्ड पॉइंट में आ जाता एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। देखो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे रेट ऑफ जो रिएक्शन है गाइस, क्लियर है? फॉर एग्जांपल इसी रिएक्शन के ले ले कि ए प्लस बी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सी हो रहा है। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी इज गिविंग सी। क्लियर है? और इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है 95 डिग्री सेल्सियस है। बट ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, ए प्लस बी इज गिविंग सी, टाइम के साथ ये कंज्यूम हो रहा है। क्लियर है? तो जो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है एट ए पर्टिकुलर या और एट अ इंस्टेंट वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन तो कम हो रहा है लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। पर टेम्परेचर का जो कहानी है वो सेम है थ्रू आउट द रिएक्शन। तो इस थर्ड जो पॉइंट है उसमें ये बोल रहा है कि रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है जब वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात हो रही है। क्लियर है? अब यहाँ पे आ जाओ, फोर्थ पॉइंट आ जाओ, यूनिट ऑफ के इज वेरिएबल। समझ में आया? इट चेंजेज एज पर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, यूनिट ऑफ के के लिए इसका फॉर्मूला क्या बताया था, यहाँ पे बताया था मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n, यहाँ पे सेकेंड इनवर्स। तो अब हम लोगों ने देखा था कि इन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर 0 होगा तो कुछ और वैल्यू होगा, यहाँ पे 1 होगा तो कुछ और वैल्यू होगा। तो इसका मतलब यही है इट चेंजेज एज पर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाओ, क्लियर है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि जो रेट कांस्टेंट है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। क्लियर है। अब चलो हम लोग थोड़ा सा इसका एक और पॉइंट को थोड़ा सा इलोबरेट करके समझ लेते हैं कि भाई इसका जो सिग्निफिकेंस है रेट ऑफ कांस्टेंट का वो क्या है। बहुत ही छोटा टॉपिक है। क्लियर है। एक्चुअली इतना डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चे खुद से ये समझ जाएंगे। तो आपने भी देखा होगा कि कितना इजी टॉपिक है, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं अगर आपको बताऊँ तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ विदाउट स्किपिंग एनी टॉपिक। क्लियर है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, सिग्निफिकेंस ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो R इजकल टू क्या है, R इज द रेट ऑफ रिएक्शन, K यहाँ पे A है, यहाँ पे X है, यहाँ पे P है एंड यहाँ पे Y है। क्लियर है। तो हम इसमें क्या देख सकते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस यही है कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हमको बढ़ाना है, अब ये दोनों सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें K को वैल्यू को बढ़ाना होगा। तो इसका अगर हम दूसरे वे में समझे कि अगर K का वैल्यू हाई होगा देन R विल बी हाई, एंड अगर K का वैल्यू शॉर्ट हो मतलब स्मॉल होगा या शॉर्ट लेस, एंड अगर K का वैल्यू लेस होगा तो R विल बी लेस। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्लियर है। तो ये दोनों को अगर पॉइंट को मैं कंसीडर करूंगा इस, तो क्या निकल कर आया कि अल्टीमेटली क्या कर रहा है, जो रेट कांस्टेंट है वो हमें क्या बता रहा है, हमें ये बता रहा है कि हाउ अ रिएक्शन तो जो रेट कांस्टेंट है वो हमें अल्टीमेटली क्या बता रहा है, अल्टीमेटली हमें बता रहा है नेचर ऑफ रिएक्शन के बारे में। मीन्स की रिएक्शन फास्टर है या स्लोअर है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, फास्ट और स्लो ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ के। तो आई थिंक आज का जो टॉपिक है गाइज वो आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को कवर करते चले आ रहे हैं ताकि आपको जो केमिकल काइनेटिक्स है वो बहुत ही इजी वे में आपको जो फर्दर जो इसके क्लासेस है बहुत आसानी से आपको समझ में आए। तो गाइज इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और वहाँ पे हम लोग और डिटेल में बातें करेंगे। वहाँ पे हम फिर से जो यूनिट्स ऑफ के है, रेट कांस्टेंट है, हम उसके बारे में बातें करेंगे। तो तब तक चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।